ट्रिग्नोमेट्री का मैं एक स्पेशल क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। ये स्पेशली यूट्यूब के लिए है और यूट्यूब पर पढ़ाने का जो असल मेरा उद्देश्य है, उन बच्चों तक शिक्षा को भेजना है जो लोग दूर दराज में हैं, देहात में हैं, शहरों में आकर के कोचिंग नहीं पढ़ सकते। इस कोरोना काल में उनके लिए बड़ी दिक्कतें हैं, उनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तमाम सारी दिक्कतें हैं। उन बच्चों के लिए हमने यहाँ अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिससे हमारी शिक्षा उन दूर दराज जो बच्चे हैं जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, उन तक इस शिक्षा को पहुंचाया जा सके और उनका विकास किया जा सके। ठीक है, तो साथ में मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे छात्रगण हैं जो कि ऑलरेडी हमारे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनके साथ कहीं कोई दिक्कत है तो वो लोग भी अपना समझते रहे। क्लास क्वेश्चन के लिए जब भी ऑफलाइन क्लास चलेगा तो अपने ऑफलाइन क्लास में आकर के अपना क्लास क्वेश्चन करते रहे। इस समय केवल उनको समझने के लिए एक मौका दिया जा रहा है जो समझे। ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th में बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके हो, उसके आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि तुम्हारा क्लास 10th में टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ा है। मैं आज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की बात करने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री हिंदी इसको देखा जाए तो अब भाई हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि इनके पेरेंट्स नहीं रिकमेंड कर रहे हैं तो आइए, ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं भाई, बिना पेरेंट्स के अनुमति के लिए हम किसी को कोई फोर्स नहीं करेंगे। जिनके पेरेंट्स की अनुमति हो वही लोग आएंगे, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई प्लस गोना, गोना का प्लूरल हो गया गोनो, और मेट्री। ट्राई मीन्स 3, गोना मीन्स एंगल, मिट्टी मीन्स मिट्टी या सिद्धांत या मेजरमेंट, यानी 3 एंगल। ट्राई मीन्स 3, गोना मीन्स एंगल, हिंदी में कहते हैं त्रिकोण मिति, यानी 3 कोणों को मेजर, 3 एंगल को मेजर करने का यह एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। 3 एंगल का रिलेशन उनके साइड से किया गया, साइड का रिलेशन एंगल से किया गया। इस ब्रांच की, मैथ के इस ब्रांच की यही सबसे खासियत, त्रिकोण विधि। ठीक है, सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहली बात यह आती है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं तो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल के सामने है, जो राइट एंगल के सामने पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो अदर 2 साइड्स होते हैं
उसमें से एक बेस और एक परपेंडिकुलर, ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। बेस को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को बेस आवश्यकता अनुसार हम कह सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखना कि कैसे वह उसकी इंटरचेंजेबिलिटी डिपेंड करती है, जरा देखा जाए। तो अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल को हम अगर थीटा से डिनोट कर दें, इस एंगल को अगर हम थीटा से डिनोट कर दें, तो जिस एंगल की हम चर्चा करने जा रहे हैं उस एंगल के जस्ट सामने जो पड़ता है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये सारी बातें क्लास 9 की हैं, पर मैं क्लास 10 से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, अन्यथा ये सारी बातें क्लास 9। गुड आफ्टरनून। ये हाइपोटेनस, जिस एंगल की मैं चर्चा कर रहा हूं उस एंगल को हम परपेंडिकुलर, और उससे हट करके जो एक तीसरी साइड बचती है दैट इज बेस। ठीक है, अगर हम इस एंगल की चर्चा करें, ऊपर वाले एंगल हम एबीसी के नाम डाल दें इसका, तो एंगल ए के सामने अगर हम एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के लिए बीसी बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। सॉरी, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा। यानी जिस एंगल की मैं चर्चा करूंगा उस एंगल के जस्ट सामने जो पड़ेगा, जैसे इस एंगल की चर्चा किया, इसके सामने पड़ा तो ये परपेंडिकुलर और जो दूसरा बचता है वो बेस, और 90 के सामने जो पड़ता है हाइपोटेनस। फिक्स है, ठीक है। तो क्लास 9 में तुम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को पढ़े। साइन थीटा यानी साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, 6 चीज तुम लोगों ने पढ़ा। याद करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं चाहे तो बड़ी आसानी से। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रॉपर ब्रशिंग, ऐसे ही लाइन। एस था साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos theta is equal to base upon hypotenuse, and tan theta is equal to perpendicular upon base। और बिल्कुल याद करने का सिंपल सा तरीका हो गया, some people have curly black hair to proper brushing, आसानी से याद हो जाएगा। तो हम लोग ये जान लिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos theta is equal to base upon hypotenuse, and tan theta is equal to perpendicular upon base। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रेसिप्रोकल्स क्या, इन्हीं के सामने हम लिख देते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी इसका रेसिप्रोकल, यानी इज इक्वल टू हम ये भी कह सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस के लिए क्या होता है सेक थीटा, sec theta is equal to 1 upon cos theta is equal to hypotenuse upon base, and tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा cot, cot theta is equal to base upon perpendicular, cot theta यानी 1 upon tan theta यानी बेस अपॉन। ये सारी चीजें क्लास 9 की हैं,
पर हमने एक बार रिवाइज करा दिया। किसी को कहीं कोई डाउट हो तो वो समझ ले। और भी कुछ जो एक रिलेशन है, ये टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, जरूरत पड़ने पर हम उसका भी यूज करते रहते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है हमारे क्लास 10th में, तो प्रूविंग है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, लेकिन इस बेसिक नॉलेज की जरूरत है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, या टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और इसकी भी आवश्यकता पड़ती रहती है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह की चीजों की आवश्यकता पड़ती रहती है। जी, कॉसेक बाई सेक नहीं तो नहीं, कॉसेक बाई सेक नहीं होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जो मेरा असल में उद्देश्य है, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है? टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ऐसा तुम लोगों ने पढ़ा है। अब इसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूं डेरिवेशन के। पहला क्या है? अगर हम टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर, दोनों साइड को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, तो क्या बनता है? इसको अलग अलग लिखते हैं। टी स्क्वायर पान एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पान एच स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर पान एच स्क्वायर, दैट इज 1। टी बाई एच परपेंडिकुलर पान हाइपोटेनस, क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह तुम्हारा एक फार्मूला मिल गया। इसी फार्मूले को हम चेंज करके दो एक फार्मूले और बना दें, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये तुम्हारे
3 फार्मूले होंगे जिसका यूज तुम्हें बार बार करते रहना है। दूसरा, इसी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हमने पहली बार एच स्क्वायर से डिवाइड किया है, अब की बार मान लो मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, पी स्क्वायर पी स्क्वायर अलग अलग लिख दिया, पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपन पी स्क्वायर। पी अपन टी कट गया, क्या होंगे 1 प्लस डी बाई टी। पी बाई डी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस 10 का रेसिप्रोकल हो गया कॉट स्क्वायर लगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच बाई टी, साइन का रेसिप्रोकल है यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला बन गया ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चेंज कर दें तो क्या लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 फार्मूले तुम्हारे और बन गए। और तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं, हमने एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरी बार पी स्क्वायर से डिवाइड किया, तीसरी बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। प्रत्येक साइड को मैं अब की बार डी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, पी बाई डी, पी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। पी बाई डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा डी बाई डी दैट इज 1 इज इक्वल टू एच बाई डी, डी बाई एच का मतलब कॉस एच बाई डी यानी सेक स्क्वायर थीटा। इसी को यूं कह लिया गया है 1 प्लस 1 को पहले लिख लेते हैं तो लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी को चेंज करके लिख दें तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले तुम्हारे, ये कुल मिलाकर के 9 फार्मूले हैं, ठीक है। इन्हीं 9 फार्मूलों पर तुम्हारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग डिपेंड करता है। जिनको ये 9 फार्मूले याद हैं वो ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग कर सकता है। हाँ, कुछ अलजबरा के फार्मूले जो क्लास 9 में तुमने पढ़ा उनका भी यूज होना है। अब क्लास 9 के फार्मूले याद ना हो अलजबरा के तब तो दिक्कत करेगा, नहीं तो मुख्य रूप से यही 9 फार्मूले ही पूरे ट्रिग्नोमेट्री को प्रूविंग के लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हम एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं।
दिया गया है क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इजिकल टू प्रूव करना है हमें 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए बड़ी भ्रांतियां हैं, कितने लोगों के दिमाग में, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन एम एल अग्रवाल और आर्यल अरोड़ा जैसे बुक्स, कंसाई जैसे बुक्स जो सन्ना पब्लिकेशंस की है, एम एल अग्रवाल जो कि अक्षर प्रकाशन की है, ऐसे बुक्स में भी कई लोगों ने, अच्छे अच्छे राइटर्स ने इधर का उधर ट्रांसफर करके, उधर का उधर ट्रांसफर करके प्रूव कर लिया। लेकिन मैं यह सबको स्ट्रिक्टली बताना चाहता हूं, अगर आगे बढ़ना है तो ऐसी गलती अपने लाइफ में मत करना। प्रूविंग में कभी हम लेफ्ट हैंड साइड की चीजें राइट हैंड साइड में, या राइट हैंड की साइड की चीजें लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि तमाम ऐसे बुक्स वाले हैं, उन लोगों ने ट्रांसफर करके भी काम चला लिया है, पर हम ऐसा कर नहीं सकते, ऐसा कोई कंडीशन नहीं बनता। हम या तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड ले, या तो राइट हैंड साइड से चल करके लेफ्ट हैंड साइड ले, अथवा अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को कुछ दूर सॉल्व करके रोक दो, फिर राइट हैंड साइड को भी थोड़ी दूर तक सॉल्व करके रोक दो, दोनों इक्वल आ गए तो भी प्रूव हो गए। यही दो कंडीशन है, तीसरा कोई कंडीशन प्रूविंग के लिए नहीं। कोई कुछ भी कहे, मैं इस बात को नहीं मानता, प्रूविंग के लिए ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये फिक्स कंडीशन है, ठीक है। तो प्रूव करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो साइड बड़ा हो, दिखने में लंबा चौड़ा हो, हमेशा उस साइड को लेकर के सॉल्व करें, क्योंकि उसको मिनिमाइज करना, सिंप्लीफाई करना आसान है, सिंप्लीफाई करके छोटा चीज ला सकते हैं, लेकिन छोटी चीज को एक्सपेंड करके बड़ी चीज लाना कठिन कार्य है। इसलिए हम हमेशा उस साइड को सिलेक्ट करते हैं जो साइड देखने में थोड़ा बड़ा हो, उससे छोटा आसानी से आता है, तो हम कहा करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, यहां से मेरा सोल्यूशन स्टार्ट करा, लेफ्ट हैंड साइड सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। हम देख रहे हैं कि यहाँ साइन है, तो सेक और टेन को क्यों ना हम साइन का में तोड़ लें, तो सेक थीटा इसका निकाल सकता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, और ये तो मेरा 1 माइनस साइन थीटा है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, आसानी से ऐड हो जाएगा, कॉस थीटा मेरा एलसीएम होगा, और जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। मल्टीप्लाई करने के छोटे क्लास में पढ़े होंगे, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, इसके नीचे कुछ नहीं है, चाहे तो 1 लिख दें, तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एक साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा होगा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी,
थोड़ा साइंस में चले जाओ तो क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। पर ऐसा लिखते नहीं, ये सारी बातें क्लास 9 में पढ़ाई जा चुकी है। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, अभी अभी मैंने समझाया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा को रोक लिया तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या हो गया, कट गया, आ जाना कॉस थीटा। ये प्रूविंग में गलत मैंने लिख दिया था क्वेश्चन, कॉस थीटा ही प्रूव करना है। क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था, कॉस थीटा ही प्रूव करना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कॉस थीटा दिस इज आरएचएस एंड एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। समझ में आया। और कोई एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू, प्रूव करना है हमें 1 इज इक्वल टू 1, प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यहां दिख रहा होगा साफ साफ, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ फार्मूला देखा जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए।
फॉर्मूला ये 1 + tan² इज इक्वल टू sec² है, यहाँ मैं लिख दूं sec², और ये क्या हो गया 1 माइनस साइन ए 1 + sin, यानी हो गया 1 माइनस sin² ए sec² ए, 1 माइनस sin² का मतलब क्या होगा cos² ए, लिखने के तो हम डायरेक्ट 1 लिख दें तभी भी चलेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि इसे बढ़ा देते हैं sec ए एंड 1/cos² इंटू cos², कट गया इजिकल टू 1 प्रूफ, यानी ये मेरा आ गया RHS, LHS इजिकल टू RHS, हेंस प्रूफ। समझ आ रहा है? और क्वेश्चन दिया गया है tan a + cot a, हमें प्रूफ करना है tan a + cot a इजिकल टू sec a cos a, sec a इंटू cos a, ये प्रूफ करना है LHS, tan a + cot a, tan a को क्या लिख सकता हूं sin a अपन cos a प्लस cos a अपन sin a, एलसीएम ले लिया जाए sin a cos a, यानी cos a sin a, एलसीएम हो गया, cos से cos कट गया, बचा sin, sin का मल्टीप्लाई sin के साथ है, यानी ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी हो गया मेरा sin² a प्लस cos² a, sin² a प्लस cos² a, दैट इज 1/cos a sin a, 1/cos a 1/sin a, 1/cos a का मतलब क्या होगा sec a 1/sin a and cos a, that is answers, and just a couple proof, very simple method। और कोई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है
1/1 प्लस cos A, 1/1 प्लस cos A प्लस 1/1 माइनस cos A, 1/1 माइनस cos A इजिकल टू, हमें प्रूव करना है 2 cos A स्क्वायर इजिकल टू 2 cos A स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। एलएचएस ले लेते हैं 1/1 प्लस cos A प्लस 1/1 माइनस cos A। कुछ नहीं दिखता तो हम सिंपल सा एलसीएम ले लें, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस cos A 1 माइनस cos A, सीधे सीधे एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ले लिया, ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा, यानी 1 माइनस cos A प्लस 1 प्लस cos A, माइनस cos A प्लस cos A कट गया, 1/1 2/1 प्लस cos A 1 माइनस cos A, बार बार वही फार्मूला आ रहा था सामने, a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a दैट इज sin स्क्वायर 2/sin स्क्वायर। फार्मूला याद होना चाहिए, वही फार्मूला अप्लाई किया 1 प्लस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर। 2 1/sin स्क्वायर का मतलब क्या होगा, cos स्क्वायर, दैट इज RHS, RHS चल रहा था, RHS हिंज को ठीक है। है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो अब एक्चुअल में मैं साइड होकर, हाँ मैं साइड होकर के पढ़ा रहा था, मैं साइड होकर के पढ़ा रहा था, और कोई बात नहीं है, ठीक है। वो इसमें जो है, मैं अभी इजी इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए बहुत तेज नहीं चल रहा हूँ, जिससे सबकी एकदम बिल्कुल पकड़ बनी रहे। मैं ऐसे क्वेश्चन आपकी बात सॉल्व कराऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें मैं सॉल्व कराऊंगा जो मैं तुम्हें तमाम बुक्स से ढूंढूंगे वो मिलेंगे नहीं, और ऐसी ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि जो तुम्हें कहीं बुक्स में मिलेंगे नहीं, ऐसे तरीके से बताया जाएगा। लेकिन ये गति धीरे, धीमी गति से, ये नहीं कि एक बैग में बहुत हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बता दूं और भाई जाहिर वक्त जो लोगों ने पढ़ लिया होगा उनको तो बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए काफी दिक्कतें होंगी। इसीलिए मैं बहुत स्लो गति में चला हूं, जिससे जो भी पढ़ना चाहे एकदम ABCD से पढ़ना चाहे उसको समझ में आ जाए, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। इसलिए मैं इजी शब्द इजी क्वेश्चन बता रहा हूं।
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है साइन ए अपान 1 प्लस कास ए, साइन ए अपान 1 प्लस कास ए इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना 1 - कास ए अपान साइन, 1 - कास ए अपान साइन। तो हट करके क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको बताने का प्रयास किया। अन्य अब तक जितने क्वेश्चन थे उससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है। क्या देखा जाए कैसे अलग है, और ध्यान दो। तो देखो साइन भी चेंज हो, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, न्यूमरेटर नीचे आ गया, कैसे कैसे क्या किया जाए। क्लास 9 में रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, बच्चे जनरली यही बात बोलते हैं, लेकिन हम सही शब्दों का प्रयोग करें। कॉन्जुगेट, क्या है कॉन्जुगेट? पहले एलएचएस करते हैं। एलएचएस क्या है? साइन ए अपान 1 + कास। इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दूं, जब नीचे की चीज ऊपर जा रही है, ऊपर की चीज नीचे आ रही है, ऐसा कुछ तुम्हें क्वेश्चन में दिखे तो कॉन्जुगेट का प्रयोग कर लेना। तुम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि हमें किन परिस्थितियों में कॉन्जुगेट का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो हम कॉन्जुगेट का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी साइन ए अपान 1 + कास ए तो दिया गया है, इंटू 1 - कास ए अपान 1 - कास। ये कॉन्जुगेट कहलाता है, यानी जो डिनोमिनेटर दिया गया है उसके बीच की साइन को चेंज कर दें, तो कॉन्जुगेट हो गया, दिया गया। अब जो है हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो साइन ए को साइन ए रहे, 1 - कास ए तो हमें लाना ही लाना है, नहीं आज का नेट ही समाप्त हो गया। चलिए बंद करते हैं यहीं पर। हाँ, आगे का नाटक कर दिया जाए। तो